डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड तीनों को इस वीडियो के अंदर हम सही तरीके से डिस्क्राइब करके लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चले जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जाना है तो सबसे पहले इस ग्राफ को आप लोगों को समझना होगा। इस ग्राफ के जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी हो जाएगी तो आप इसी से इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, देखो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे जो ग्राफ था इसको थोड़ा इंग्लिश में हमने वहाँ पे मॉडिफाई किया, इसको देख लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है जो मूव करती है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हमने vi का नाम दिया है। इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी क्या कर रही है, किसी लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। वेट आफ्टर अ टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, बिकम vf। देखते हैं इस ग्राफ की तरफ ज़रा देखें। इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक o से लेके a तक इस बॉडी की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ तक वो क्या करती थी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। इसके बाद उसने क्या किया, a से लेके यहाँ तक b तक जब ये पहुँच जाता है तो यहाँ तक a से लेके b तक जब पहुँच जाता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है बिकम vf। और इसी टाइम पे हमारे पास जो टाइम उसने कंजप्शन किया o से लेके d तक, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टाइम से रिप्रेजेंट किया। और लाजिम बात है o से a तक vi है तो d से c तक भी vi होगा और d से b तक की टोटल जो लेंथ मेरे पास आ रही है ये मेरे पास vf है, फाइनल वेलोसिटी है इस बॉडी का। स्टेटमेंट में हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्लोप ऑफ लाइन गिव्स एक्सेलरेशंस ऑफ अ बॉडी। स्लोप ऑफ लाइन, इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप ऑफ लाइन हमें शो कर रहा है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है भाई, ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए बी का। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, स्लोप ए बी के इक्वल होगा। और स्लोप हमें पता है किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस की। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इस ग्राफ के अंदर कौन सी लाइन है, यहाँ से डी से लेके बी तक का जो पूरा लाइन है ये मेरे पास परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है और डी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या है, बेस है। अब मुझे एक चीज़ तो मिल जाएगी कि डी से लेके सी तक vi है मुझे पता है, लेकिन सी से बी तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसको मुझे फाइंड करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को इधर ले आता हूँ, बी से लेके डी तक की पूरी लाइन मैंने इधर आपको अलग से समझाने के लिए लाया। और इसके बाद मैंने क्या किया, बी से लेके सी तक मुझे जाना है, फिर सी से लेके डी तक मुझे जाना है। इसको मैंने दो पोर्शन में कट ऑफ किया। अब मुझे ओवरऑल डिस्टेंस चाहिए, बी से लेके डी तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए तो बी डी इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी का। ठीक है, अगर मैंने इस पूरे को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सम करूंगा तो मुझे ओवरऑल डिस्टेंस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ये बनाया। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए ना, मुझे ये वाला चाहिए, बी से सी तक ये वाला डिस्टेंस चाहिए। इसलिए मैं बी सी को अपने जगह पे रहूंगा, सी डी में उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो बी डी माइनस डी सी किसकी इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा। सी बी के इक्वल होगी, ये डिस्टेंस आ गया। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो परपेंडिकुलर बी डी माइनस सी डी कर दिया और बेस ये वाला डिस्टेंस ऐसे लेके सी तक, ऐसे लेके सी तक जो हमारे पास है ये बेस था, ये लिखा। बी डी मेरे पास वी एफ है और माइनस लगाएंगे और सी डी मेरे पास वी आई है, ए सी मेरे पास टाइम था और मैंने टाइम को पुट अप कर दिया। अब हमने क्या करना है भाई, इस टाइम को इधर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से करते हैं तो ए टी इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई। अब इसी को रीअरेंज करके फिर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और ये थी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आते हैं, चलो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है हमें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी सेम यही ग्राफ हम यूज करेंगे और इसी के लिए हम सेम इंग्लिश को ही यूज करेंगे। सेम जो ग्राफ के लिए कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एक बॉडी को हम सपोज करते हैं जिसकी वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ चलती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करता है, कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t। इसकी जो वेलोसिटी है vf बन जाती है कुछ टाइम के बाद। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, यूनिफॉर्म का मतलब है यकसा होना, मतलब एक सीक्वेंस के साथ उसकी मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो 1 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 7 10 हो गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
0 से स्टार्ट करेगा तो 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब उसने एक सीक्वेंस से मूव करना है। दैट होगा, तो ये जो होता है वो मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जो कि यकसा एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन की स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमें सब पता चलता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अंडर द ग्राफ, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस ग्राफ के अंडर में मौजूद है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ग्राफ हमें नजर आ रहा है उसके अंदर जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, अब इस ग्राफ के अंदर जरा नजर दोहराए तो आपको पता चले इस ग्राफ के अंदर दो शेप नजर आते हैं, एक रेक्टेंगल का फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल है, एक मेरे पास ट्राइंगल है। अब रेक्टेंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता होता है, हम क्या करेंगे, अगर पूरे अंडर द ग्राफ निकालना है तो इन दोनों रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को सम ऑफ करेंगे तो ओवरऑल ग्राफ का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो अब मैं यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेके जाता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स OACD, कौन सा है भाई, OACD, ये जो मेरे पास एरिया निकालना है अभी इसका निकालेंगे एरिया का, और इसके लिए हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। और इस एरिया में मेरे पास हाइट जो है वो A से A, O से लेके A तक, OA मल्टीप्लाई OD करेंगे तो इसका मुझे एरिया मिल जाएगा। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करते हैं OD से, OD क्या है, टाइम है, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया। अब क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाता है, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे कितना मिल जाता है, VIT, तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं इसकी तरफ ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल से ABC, हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, दैट इज द बेस, और दैट इज द परपेंडिकुलर और दैट इज द बेस, तो हाफ AC मल्टीप्लाई BC, A से लेके C तक का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B से लेके C तक का डिस्टेंस को, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर से BC की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो वंस अगेन मैंने इस पूरी लाइन को यहाँ पे ले आया B से लेके D तक, और फिर इसको मैंने पोर्शंस बनाया, B से लेके C तक का डिस्टेंस, फिर C से लेके D तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे CD को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो BD माइनस CD इक्वल होगा BC के, और BD किसके इक्वल है, VF, और माइनस CD किसकी इक्वल है, VI, ये किसकी इक्वल होगा, BC। तो रख दे इसकी वैल्यू, रख लिया भाई इसकी वैल्यू हमने BC की वैल्यू। तो अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ T मल्टीप्लाई VF माइनस VI होगा। अब इसके बाद VF सेकेंड इक्वेशन में तो होता ही नहीं है, इस टर्म से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यहाँ से VI को उधर शिफ्ट कर देते हैं, VF माइनस VI किसकी इक्वल होता है, AT। अब यहाँ पे VF माइनस VI किसकी इक्वल है, AT के, तो AT पुट कर दिया हमने, तो हाफ T मल्टीप्लाई AT, इस T ने इस T को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ AT का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं सम ऑफ करूंगा तो अंडर द ग्राफ का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, इसलिए मैंने S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस VIT, इसको रीअरेंज करके मैंने फिर से लिखा, तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो ये थी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इस अंडर द ग्राफ के अंदर जो टोटल डिस्टेंस था इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पेपर पैटर्न के हिसाब से। आइए थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है, वंस अगेन सेम ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसके अंदर हमने अंडर द ग्राफ इस पूरे ग्राफ को एक साथ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको अलग अलग करके नहीं करना है, ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं बनाना है, ओवरऑल कंप्लीट हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। स्टेटमेंट में जाते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अंडर द ग्राफ, क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अंडर द ग्राफ, इसको हमने फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एरिया ऑफ OABCD, कौन है भाई, OABCD, ये पूरा हमने निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट पोर्शन में जाकर S इज इक्वल टू BD प्लस OA डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई करते हैं OD से। अब यहाँ एक चीज़ नोट करें,
अगर सपोज करिए ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो जाता तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता या किसी और तरीके से हमें फॉर्म बन जाता, लेकिन अब इसका शेप यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे है, ऐसा है। इसलिए क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसीलिए मैंने क्या किया, बी डी यहाँ से यहाँ तक टोटल, इसके साथ मैंने प्लस कर दिया ओ ए को, और ये देखो ये जो पोर्शन रह रहा था ना, इसीलिए मैंने हाफ से इसको डिवाइड कर दिया, हाफ से मैंने डिवाइड कर दिया और टोटल टाइम से मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डी से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मुझे पता है बी डी क्या है, बी एफ है, और प्लस करते हैं ओ ए क्या है, बी आई है, ए आ गया नीचे, सॉरी 2 आ रहा है, और ओ डी मेरे पास क्या है, टाइम है। अब टाइम तो थर्ड इक्वेशन में होता ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम का पता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टाइम को स्किप कर देंगे। किसकी मदद से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आओ, बी एफ इज इक्वल टू बी आई प्लस ए टी, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, वी आई को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए उधर शिफ्ट कर देंगे, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इक्वल होगा टी के। अब टी के जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, सॉरी वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे टी के जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू रख दिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, और ये जो बन गया। अब इसके बाद हम इसको मैथ की जो ज़बान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी के हिसाब से मैं देखूँ तो वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, स्क्वायर वाला फॉर्मूले में सब क्लोज कर दूंगा, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2a हो जाएगी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और इसी के साथ हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा, ताकि हम आपकी राय के हिसाब से आने वाले वीडियो पे इस तरीके से प्रिपेयर होके आ जाएंगे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना।